चढ़ा कि प्रधानमंत्री के इजराइल और मध्य एशिया के दौरों को लेकर इसके लिए हाई लेवल पर मीटिंग जारी है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो जा रहे हैं इजराइल। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त पूरे इस खित्ते की। अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी खबर यही होगी। बात तो है नहीं कि मोदी की एक अफिनिटी है नेतन्याहू के साथ और बहुत क्लोजली इजराइल और इंडिया जो है काफ़ी अरसे से जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी के भी जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग की है, आर्म फोर्सेस की। जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो इस वजह से कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसके बावजूद अगर वो कोई बेच रहे हैं चीज़ें, फिर तो आप उनको शाबाश दें, बजाय से कि आप उनके जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके साथ मतलब एज ए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, एज ए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हटकर भी बहुत क्लोज टाइज, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी साहब के। तो एक दूसरे को बड़ा पसंद करते हैं, एक दूसरे को बड़ा सुनते हैं, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल कोई भी बात वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सुबह खैर, बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कई सालों से, बल्कि मैं तो शायद हमेशा से यही बात कर रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ कि ये IMF के सहारे खड़ी है। इंडियंस बेसिकली सिग्नलिंग करते हैं कि जनाब देखें, हमारे इजराइल के साथ वैसे ही ताल्लुकात अच्छे हैं जैसे अमेरिका के साथ अच्छे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी फौरन पहुंचे हैं इमारात। देखिए, अब नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर, भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन ये सिग्निफिकेंट विजिट है, क्योंकि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। लेकिन क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन आर वी इन, हम किस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं। क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे ना नादरीन, ये हुकूमत अपनी कब्र खोद रही, रोजाना की बुनियाद पे अपना बंदोबस्त कर रही। ये निजाम खुद अपनी कब्र खोद रहा है। वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे। रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन भी आया। इंडिया के नेबरहुड में जो हो रहा है वो अभी बहुत क्रूशियल है। आपको भी पता है कि ईरान में जो चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में भी हालत अभी कोई स्टेबिलिटी की ओर नहीं है। उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है कि जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा है, जो मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इंडिया को उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से दे दी गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये लगता है कि अगर कोई इस मुद्दे को सुलझा सकता है, या एटलीस्ट सुलझाना परहैप्स वुड बी टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, वो इंडिया है। तो भले वो फेस पे कुछ भी कहे कि मोदी जी जा रहे हैं उसका रीजन ये है, या मोदी जी जा रहे हैं उसका रीजन वो है, बट प्राइमरीली यही है कि मोदी जी जाके ईरान और इजराइल के बीच में जो मध्यस्थता है उसको करवाएंगे। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे। इंडिया के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पवन कपूर ईरान के अंदर हैं, वो अली लारेजानी से मिल रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। अच्छा, और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अगले हफ्ते जयशंकर साहब भी अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विजिट है इजराइल का, दैट इज सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जैसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल। दूसरी बात क्या है, वो कहेंगे जी हम तो 27-28 फरवरी को जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन भी आया था
द मेन पर्पस इसके स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को इन्हेंस करना है। अच्छा, इस वक्त खतरा क्या है कि अमेरिकन फौजें जो हैं वो इस वक्त किधर हैं? अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इमारात और सऊदी अरब के आपस के मसले में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। भारत का एक बैलेंस्ड स्टैंड रहा है, जिसकी वजह से अभी तक भारत को कोई ऐसा मसला हुआ नहीं, ना होने का चांस है, लेकिन पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। और इसका यह हिसाब किताब है कि इमारात के प्रेसिडेंट अपने शिकार के लिए रहीम यार खान में इनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे हर साल आते हैं, तो वहाँ जा रहे थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनको उतारने का कहा गया, लेकिन वो उतरे नूर खान एयरबेस पे, क्योंकि वहाँ से उनको जहाज़ जाना था रहीम यार खान और वहाँ पे फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और ये सब उसके तरले मिन्नतें करते रहे और कुछ हुआ नहीं। उल्टा फौजी फाउंडेशन के $1 बिलियन के शेयर खरीद के चले गए, जो कि लोन जो इमारात ने जो फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसे दिए हुए थे, इसमें से उसने कहा कि $1 बिलियन का हमें वो कर दो, रोल ओवर करना है, तो फिर कम से कम $1 बिलियन के शेयर दे दो। आपको पता है फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फौजियों की है, चैरिटी के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए इसका कोई टैक्स वैक्स का हिसाब होता नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है। वो लेके चले गए। फिर इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से कुछ इशारे हुए, क्योंकि सऊदी अरब गुस्से में था कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर लीबिया में उस ग्रुप से मिलने गया जिसको सऊदी अरब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इमारात सपोर्ट कर रहा था, और उसको $4 बिलियन के हथियारों की डील भी करके आ गए थे। फिर जैसे तैसे करके सऊदी शहजादे को मनाया तो इमारात के प्रेसिडेंट नाराज़ हो गए और फिर ये भागे वापस रहीम यार खान। फिर इमारात के प्रेसिडेंट कुछ घंटों के लिए भारत आते हैं, भारत के साथ एक लंबी चौड़ी डील होती हैं, जिसमें अनाउंस्ड डील ट्रेड की थी, लेकिन डिफेंस की भी डील थी जो कि अनअनाउंस थी। पाकिस्तान फिर परेशान हुआ और फिर जब इशारा मिला इस बात से कि इमारात ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो ठेका लिया हुआ था वो वापस कर दिया और बोला हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो अब ये प्रेसिडेंट साहब भागे भागे गए हैं दुबई, अबू धाबी। आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पाकिस्तानियों की खाली $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है दुबई में और अबू धाबी में, इमारत और इंडिया के दरमियान। जहां तक बात है कि मुझे जो चीजें मुझे पता चली हैं, एक तो ये है कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA होने जा रहा है, हालांकि इससे पहले भी जो टाइज हैं कारोबारी वो थे, अच्छे थे मतलब, लेकिन उसको मजीद एनहांस किया जा रहा है। फिर सेकेंडली एग्रीकल्चर जो बेस है इंडिया की, उसमें इजराइल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल, स्पेशली वाटर मैनेजमेंट इस वक्त, क्योंकि ये वाला रीजन जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह, तो यहाँ पे ये इशू बहुत ज्यादा है और नई टेक्नोलॉजीज उसके अंदर लेके आना। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इजराइल का दौरा करने जा रहे हैं, जिसमें इजराइल के साथ भारत की बहुत सारी डीलें हो सकती है, जिसमें फ्री ट्रेड वाला भी शामिल है और इजराइल के साथ रक्षा समझौतों और इजराइल से बढ़ने वाले सामानों पर और दोनों देशों के ट्रेड के बीच में चर्चा की जा रही है। और इजराइल और गाजा का युद्ध की भी चर्चा पाकिस्तान में जोरों पर है कि मोदी इसे रुकवा देगा। और पाकिस्तान में हर तरीके से चर्चा है कि मोदी और इजराइल इतने अच्छे दोस्त हैं जो कुछ भी कर सकता है, और मोदी है जो हर चीज़ का क्रेडिट मोदी को ही मिलता है। और ये बात सच भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। और पाकिस्तान में सरदर्दी तेज है और अमेरिका में भी सरगर्मी तेज है, जो अमेरिका नहीं करा पाया वो भारत करा देगा। इसे देखते हुए पाकिस्तान में सभी मीडिया में यही खबरें चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना